हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशलता से होंगे। दोस्तों, दिसंबर माह चल रहा है और यह साल का अंतिम महीना है। इसके बाद नए साल यानी 2025 का आरंभ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार इस नए साल की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े हिंदू सनातनी धार्मिक समागम से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इस बार ये पूर्ण कुंभ 3 पवित्र नदियों के संगम स्थल प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। यह संयोग 12 साल बाद सभी ग्रह नक्षत्रों के सही दिशा में आने से बनता है। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज के कुंभ मेले का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसका इतिहास 850 साल से भी पुराना है। माना जाता है कि आदि पुरुष शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद उनके शिष्य ने संगम किनारे उनके सभी जनों के लिए अखाड़ों के लिए शाही स्नान की व्यवस्था की थी, जो कि तदंतर में आगे चलकर कुंभ मेले में परिणत हो गया। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका इतिहास समुद्र मंथन के साथ जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के समय निकले हुए विभिन्न रत्नों में से अमृत भी एक अमूल्य रत्न था, जिसे देवताओं के अमृत के लिए भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप में देवताओं को पिलाया गया था। अमृत के निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। इस बीच इसको ले जाते समय इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर गईं। बूंदें जिन जिन नदियों में गिरी, उन्हीं नदियों को पवित्र मानकर उनके स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। आज वही जगहें निम्न प्रकार से जानी जाती हैं, जैसे कि त्रिवेणी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ हरिद्वार, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ नासिक और मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ उज्जैन है, जहां पर हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी प्रकार के कुंभ एक जैसे नहीं होते। यह अलग अलग होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर आता है माघ कुंभ का। माघ कुंभ जो कि हर साल माघ के महीने में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। दूसरा है अर्ध कुंभ। यह प्रत्येक 6 साल में हरिद्वार या फिर प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित होता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ। यह कुंभ मेला 12 वर्ष की अवधि पर लगता है, जो कि इस बार 2025 में इस समय आयोजित किया जा रहा है। चौथा है महाकुंभ। यह महाकुंभ 144 वर्ष की अवधि पर लगता है, जो कि 12 पूर्ण कुंभ मेले लगातार निकलने के बाद आयोजित किया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इस अवसर पर दुनिया भर से लोग यहाँ ध्यान और स्नान करने आते हैं, जिनके लिए विशेष व्यवस्था कराई जाती है। सभी संत महात्मा शंकराचार्य महामंडलेश्वर एकजुट होकर नगर में प्रवेश करते हैं और एक साथ आनंदित होकर स्नान करते हैं। इसके बाद वे विभिन्न घाटों पर अपने समूह के साथ घूमते हैं। पवित्र मौकों पर साधु संतों द्वारा किए गए इस स्नान को शाही स्नान और उनके द्वारा निकाली गई यात्रा शोभा यात्रा कहलाती है। लोग उनका सम्मान करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साधु संतों के स्नान के बाद सभी सामान्य जनसमूह को स्नान का नियम होता है। यह शाही स्नान अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है। इस बार अमृत स्नान की विभिन्न तिथियां इस प्रकार से हैं। 144 वर्ष की अवधि पर लगने वाले इस महाकुंभ में कोई एक भाग्यशाली व्यक्ति ही सम्मिलित हो पाता है। तो इस दौरान पर साधु संत 1 माह तक अपने मूल स्थान से हटकर संगम तट पर निवास करते हुए वेद पाठ और पूजा ध्यान आदि करके कल्पवास करते हैं। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। प्रयागराज में कुंभ मेले में यह पौष मास के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से एक कल्प, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है, उतना पुण्य प्राप्त होता है। दुनिया भर से साधु संत कल्पवास के लिए प्रयागराज में 1 महीने से पूर्व भी आकर ठहरते हैं और अपनी साधना में नित लीन रहकर प्रभु का ध्यान करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने भारत की अतुल्य और अद्वितीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार कुंभ मेले में जरूर जाएं।
कुंभ मेला सभी हिंदू सनातनियों की धार्मिक और आध्यात्मिक विकास और उन्नति का जरिया माना जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। आपके लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे भेजते रहें। धन्यवाद।